मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसएसआर, यानी कि अब रूस से मूल कर्तव्य जो है ये लिए गए हैं। ये देखिए कौन किस देश से क्या लिया गया है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो जरूर बनाया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको। देश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कृषि का जो विकास था भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष में आने अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले डैश के दौरान होने वाले मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। 28 दिन के दौरान होने वाले मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है। नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तु डैश कहलाती है? परिसंपत्तियां कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? थांगटा जो है मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट है। बिहू कहाँ का है? असम का है। कुम्मी कहाँ का है? कुम्मी नागालैंड का है। और डंडा जतरा कहाँ का है? ये डंडा जतरा हो सकता है तो उड़ीसा का हो सकता है, ये एग्जैक्ट याद नहीं, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला एक वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश में लगता है। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 ईस्वी में फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना हुई थी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित ने लिया था। और 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़। ये सभी करंट अफेयर जो आपको याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। इसे बोला जाता है, इंग्लिश में बोले तो सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ मेटल। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2022 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। अक्टूबर 2, 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस आता है। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ट्रॉन को लौ देकर प्रकाशित किया था? नाओमी ओसाका ने किया था। निम्नलिखित में से कौन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ट्रॉन को लौ देकर प्रकाशित किया था? नाओमी ओसाका ने शुरू किया था। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? सत्रिया नृत्य में अनेक पुरस्कार जीते हैं। जतिन गोस्वामी किस नृत्य के लिए जीते हैं? सत्रिया नृत्य के लिए जीते हैं। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1919 ईस्वी में, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जनरल डायर ने ही इसको अंजाम दिया था। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात मदद करता है। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? मेहरगढ़ जो है ये भारत में नहीं, ये पाकिस्तान में है। हल्लूर भारत में है, महागाढ़ा है, चिरांद भी है, लेकिन मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। CRR का पूर्ण रूप कैश रिजर्व रेशियो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये जो है मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है इनमें से एक नहीं है। दूध और मांस सही है, दाल और फलियां सही है, वसा और शर्करा सही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? केलुचरण महापात्रा ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था। और ये किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। पंडित बिरजू महाराज कथक के प्रतिपादक है। जतिन गोस्वामी सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक है। और अमाला अक्कीनेनी ये थोड़ा नहीं पता, इसको सर्च कर लेंगे तो बाद में आप लोगों को बता देंगे।
लोक नृत्य लंबाडी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लंबाडी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। लंबाडी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। लंबाडी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 1913 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को डैश की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। भारत की पहली फुल लेंथ की फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र थी। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक डैश दिनों का त्यौहार है। 10 दिनों का त्यौहार है। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला 10 दिनों का एक त्यौहार है। भारत में पहली सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1904 ईस्वी में भारत में पहली सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट जो है कायांतरिक चट्टान नहीं है। सीस्ट, नाइट्स और कार्जाइट जो है ये सभी कायांतरिक चट्टान है। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि एनपीपी भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? 2000 में बनाई गई थी। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति 2000 में बनाई गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। 10 वर्ष की आयु होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। ड्यूरालुमीन एल्युमिनियम और डैश से बना मिश्र धातु है। तांबा से बना मिश्र धातु है। ड्यूरालुमीन जो है एल्युमिनियम और तांबा से बना मिश्र धातु है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों से संबंधित? अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमा से संबंधित है और अनुच्छेद 72 जो है यह राष्ट्रपति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? 45 देशों ने भाग लिया था। एशियाई खेल 2018 में 45 देशों ने भाग लिया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी कि बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो बुनियादी ढांचे के विकास यानी कि बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? भारत द्वारा किया गया था और 2023 में भी होने वाला है जो भारत में ही होगा। डैश ने भारत में योजना आयोग का प्रतिस्थापित कर दिया? नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और पूर्व श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक थे। भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भारतीय डाक नेटवर्क जो है सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। तोरगया एक डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 3 दिवसीय मठ उत्सव है। तोरगया जो है अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 29 इंच होती है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई 29 इंच होती है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? अथिरापिपली जलप्रपात है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? अथिरापिपली जलप्रपात। बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। बेंगलुरु टेक समिट का 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी। दास कर्मकार जो थी उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी। राष्ट्रीय आय को डैश की तरह परिभाषित किया जाता है? कारक लागत पर NNP के तरह परिभाषित किया जाता है। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है? संसद। चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डैश हो गया, कम हो गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात जो है कम हो गया।
जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? मिजोरम जो है देश का कम जनसंख्या वाला दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। अटलांटा के मेयर ने किस राज्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाटक दिवस घोषित किया था? वेमपति चिन्ना सत्यम ने किया था। बस इतना भी ध्यान रखें, कुचिपुड़ी के नृत्य के प्रतिपादक कौन है? वेमपति चिन्ना सत्यम। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? 2016 में भाग लिया था। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने 2016 में ओलंपिक में भाग लिया था। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग यानी कि मधुमेह हो जाता है। स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग में संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा डैश में शुरू की गई एक पहल है। 2015 में शुरू की गई एक पहल है। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक नृत्य के प्रतिपादक है पंडित बिरजू महाराज। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।